मोदी जी कोरोना महामारी के टाइम पर एक फंड बनाते हैं जिसका नाम होता है पीएम केयर्स फंड, और इसको एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करते हैं, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जैसे लोग। अब जो फंड पीएम ने बनाया, पीएमओ ने प्रमोट किया, सरकार ने जिसके लिए कानून बनाया, इससे क्या समझ आता है कि ये फंड एक सरकारी फंड है, बट नहीं। जब पार्लियामेंट में इस फंड का हिसाब मांगा गया तो बीजेपी के मेंबर्स ने बोला कि ये एक प्राइवेट फंड है। अब सबको लगेगा कि थोड़ा बहुत चंदा होगा, प्रधानमंत्री नहीं दिखाना चाहते होंगे, कोई इशू नहीं है, बट नहीं, ये वो डोनेशंस हैं जो कोविड के टाइम पर रतन टाटा जी, अंबानी और कई दूसरे बड़े बड़े लोगों के द्वारा चंदे के रूप में पीएम केयर्स फंड में डाली गई। और अगर इस चंदे की कैलकुलेशन की जाए तो ब्याज मिलाकर लगभग 2019 से लेकर 20 तक 3000 करोड़, 2020 से लेकर 2021 तक 8000 करोड़, 2021 से लेकर 2022 तक 2000 करोड़, 2022 से लेकर 23 तक 1000 करोड़, जिसका टोटल होता है लगभग 14000 करोड़। इतना सारा पैसा चंदे के रूप में उठाया गया। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, सरकारी कंपनियों ने भी उस टाइम भर भर के चंदा दिया सीएसआर के नाम पे। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि ये फंड आखिर क्यों बनाया गया? क्या इससे पहले कोई ऐसा फंड एग्जिस्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था। इससे पहले भी ऑलरेडी ऐसा फंड था जिसका नाम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड था, बट इस फंड में सरकार को सारा हिसाब देना पड़ता था और इस फंड को सीएजी ऑडिट करता था। मोदी जी चाहते तो इस फंड का यूज कर सकते थे, बट जानबूझकर प्रधानमंत्री इस फंड को लेकर आए जिसमें कोई हिसाब नहीं देना पड़ता था, पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ। यहाँ इन्होंने सिर्फ एक बैलेंस शीट डाल दी जिसमें ये शो कर दिया कि मोटा मोटा इतना पैसा है और इतना खर्च हो गया। मानना है तो मानो, वरना हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।